देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं कीटोन से। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पढ़े ना। तो उसी तरह का कीटोन भी है हमारा फंक्शनल ग्रुप। कीटोन भी एक तरीके का क्या है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें होता है आर। देखो इसका जनरल स्ट्रक्चर देखो पहले कैसा होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो हो जाएगा ये आर, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, इधर सी, इधर एक और आर लगता है और बीच में हो जाएगा यानी CO। तो ज़्यादातर देखा जाए तो 2 आर, कोई कोई आर है, आर क्या बोलते थे, कोई भी कार्बन कंपाउंड, तो उसके बीच में अगर CO आ गया तो उसको बोलेंगे कीटोन्स। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, आर कुछ भी ले लो, C2H5, जानते हैं C2H5 किसका आ गया, इथाइल हो गया, बीच में CO। फिर इधर कुछ ले लेंगे CH3 या फिर CH3 ले लेते हैं, तो ये हो गया। तो देखो इस तरफ भी एक कोई कार्बन कंपाउंड है, इस तरफ भी कार्बन कंपाउंड है, बीच में क्या है, CO। अगर कोई भी कंपाउंड के बीच में सिर्फ और सिर्फ CO मिले, 2 कार्बन कंपाउंड के बीच में सिर्फ और सिर्फ CO मिले, तो उसको बोलेंगे हम लोग कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम कैसे करते हैं, देखो इसका जो नेम लिखते हैं, तो तुम लोग को नेम पढ़ाए थे, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। दोनों देख लेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें भी होता है अल्कीन। पहले हम लोग कॉमन नेम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम कैसे होगा कि पहले देख लो, जैसे इसका एग्जांपल लिए हैं, तो इसका इस तरफ क्या है इथाइल, इस तरफ क्या है मिथाइल। देखो कॉमन नेम में हम लोग चलेंगे अल्फ़ाबेटिकली, रूल समझ लो। रूल क्या है इसमें हम लोग चलना है अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली। अगर इसको नहीं समझे तो ध्यान से देखो, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर क्या है, इधर इस तरफ इथाइल है, इस तरफ क्या है, मिथाइल है, और बीच में कीटोन है। तो हम लोग को देखना है अल्फ़ाबेटिकली। सबसे आगे वर्ड देखो, तो पहले E आता है या पहले M आता है, पहले E आता है, तो E से स्टार्ट करें हम लोग। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल, मिथाइल, ये है क्या, CO है, तो बीच में किसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो ये हो जाएगा कीटोन, ये हो गया मेरा कीटोन। इस तरीके से चलते हैं हम लोग इसमें अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं इसको हटा के एग्जांपल नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं C, ऐसे करके सीधा ले लेते हैं C2H5 CO C3H7, सपोज करो ये लिए। तो देखो इस तरफ क्या है हमारा, इस तरफ इथाइल है, इस तरफ क्या है, प्रोपाइल है। ध्यान से देखो, नहीं समझ में, देखो 2C इथाइल, 3C को क्या बोलते थे, प्रो, और ये अल्काइल है तो प्रोपाइल, ठीक है। अब बीच में क्या आ गया, बीच में मेरा कीटोन आ गया। तो हमको क्या जाना है, पहले अल्फ़ाबेटिकली जाना है। तो पहले E आता है या पहले P आता है, R के अल्फ़ाबेटिकली देख लो, पहले E आता है पहले P आता है, पहले E आता है तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। अब इसको अगर चेन में लेके चले, अच्छा चेन ले जाने से पहले से बात हम लोग इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। IUPAC नेम कैसे किया जाता है, ठीक है। IUPAC नेम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो होता है इसमें, जैसे अल्केन लिखते हैं ना, अल्केन, तो अल्केन में क्या होगा, इसमें एल्क हट जाएगा। अल्केन में क्या होगा, इसमें एल्क हट जाता है। सपोज करो इसमें क्या हट जाएगा, तो एल्क में क्या आ जाता है, बहुत बार पढ़ा है, नेम ऑफ C आइटम, जितना भी C आइटम है सबका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, पीछे का ANE हटा देना है, ठीक है। पीछे क्या हटा देंगे हम लोग, ANE हम लोग को हटा देना है, और उसमें जोड़ देना है ONE। एक मिनट, हाँ, इसमें भी क्या करें, इसमें E हटा देना है और इसमें जोड़ देना है प्लस ONE। याद रखना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो हम लोग E को हटा देंगे और जोड़ेंगे प्लस ONE। जैसे इसमें देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें गिनो टोटल नंबर ऑफ कार्बन। हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। रूल क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, जितना भी कार्बन, देखो गिनो तो 1 2 2 कार्बन यहाँ, 3 4 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है ना, 2 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन और 1 कार्बन इसमें भी तो है कीटोन में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हुआ, 6 को तुम लोग हेक्सेन बोलते हो, हेक्सेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा हेक्स, AN ई लिखते, ई हटा के क्या लगा देंगे ONE, ये हो गया तुम्हारा कीटोन ग्रुप। हेक्सेनोन, ये क्या हो जाएगा मेरा हेक्सेनोन हो जाएगा। ठीक है इसको और अच्छा से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसको इतना दूर लिख लो। ठीक, सपोज करो ये इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जैसे CCO, ऐसे भी दे देगा तुम लोग को, या फिर ऐसे भी दे सकता है, या फिर तुम लोग को ऐसे भी दे देगा, जैसे CH3CO C2H5, या फिर तुमको दे देगा इस तरीके से। चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरीके से भी ले लेते हैं, इस तरीके से भी, इसी सेम है दोनों, इसको हटा देते हैं, ऐसे ले लो। फिर इधर लेते हैं CH3CO CH3, इस तरीके का भी एग्जांपल हो गया। और अच्छा इसका बताओ तो, सोचो तो इसका क्या हो सकता है नाम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5 CO C2H5, इसका हम लोग को दोनों नाम लिखेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसका। हम लोग कॉमन नेम भी लिखेंगे, कॉमन नेम को दूसरा नाम कहते हैं ट्राइबल नेम, बताए हैं। हम लोग इसका IUPAC भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग IUPAC भी लिखेंगे। और देखते कॉमन नेम पहले देख लेते, तो हम लोग का इसमें रूल क्या क्या था। इसमें तो हम लोग का रूल कि इसमें हमको सबसे पहले क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनना है। ठीक है, नहीं, टोटल नंबर कार्बन एटम सिर्फ IUPAC में गिनते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम IUPAC में गिनते हैं। और कॉमन ट्राइबल नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसमें R कितना। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो CO की इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है, CO की इस तरफ क्या है, CH3, ये मिथाइल हो गया, एक कार्बन है तो मिथाइल। हम तुम लोग क्या बताते हैं इसमें RCOR, यही है इसका तरीका। तो R हमेशा अल्काइल ग्रुप होगा, ये तो पढ़ा चुके हैं। तो देखो इस तरफ क्या है CH3 मिथाइल, और इस तरफ क्या है इथाइल, इस तरफ क्या है इथाइल। और कॉमन नेम में क्या बताते हैं, इसमें तुमको अल्फ़ाबेट देखना है। क्या देखना है इसमें तुमको, अल्फ़ाबेट ध्यान से देखना है कि अल्फ़ाबेट कैसा होगा। तो और देखते इस तरफ मिथाइल, इस तरफ मिथाइल, तो पहले M आता है, पहले E आता है, पहले E आता है तो पहले लिखेंगे इथाइल, फिर क्या आता है मिथाइल, फिर क्या देखें हम लोग बीच में CO, तो ये हो गया कीटोन, ये हो गया कीटोन। उसी तरह इसको देखो तो इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो इजी है, दो गो मिथाइल तो डाई मिथाइल, ये तो इजी है डाई मिथाइल। और CO है तो क्या हो जाएगा कीटोन। उसी तरह इसको देखो तो देखो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, ये भी इथाइल है मेरा और ये भी इथाइल है, तो क्या दोनों इथाइल तो डाई इथाइल कीटोन, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं IUPAC नेम। ठीक है, इस सबका IUPAC नेम देखते हैं। तो हम लोग IUPAC में नेम में जानते हैं कि हम लोग को पूरा कार्बन एटम गिनना है। तो गिनो तो इसमें जैसे देखो एक कार्बन एटम, 2 3 4 कार्बन एटम है। कितना कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम। तो यहाँ का रूल तुम लोग देखो तो 4 है तो पहले ब्यूट, हमको क्या लगा देना है ONE लास्ट में लगाना है, तो ब्यूटेनॉन, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो कार्बन, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन हुआ, देखो तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन हुआ, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्रॉप, 3 कार्बन है प्रॉप A और नॉन। ठीक है, उसी तरह से हम लोग को रूट वर्ड क्या है, देखो तो मेन वर्ड क्या है ONE, यहाँ पे एल्कीन था, E हटा के, यहाँ पे हम E हटा के क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ONE जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ कार्बन देखो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन 4 और यहाँ पे 1 5, तो ये कैसा हो जाएगा 5 कार्बन का पेंटेनोन। देखो लास्ट में जो है ना ओन, पेंटेन ये लगा सकते थे हम लोग, क्या कर सकते थे यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटेन, लेकिन बीच में CO है कीटोन है, तो E को हटा के क्या लगा दिए ONE, ये बन गया हमारा पेंटेनोन। यहाँ पे होता है तुम लोग का कीटोन खत्म, यहाँ पे हो जाएगा कीटोन खत्म। अगर दिक्कत आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लें और इसको लिख लें।
तो इसको मिटा दिया जाए। अगर नहीं लिख लो तो उसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। पैर में बहुत दर्द हो गया है, इसलिए सोचे खड़े कर नहीं पढ़ा पाए। देखना अगर वीडियो क्वालिटी ख़राब है तो थोड़ा बढ़ा लेना वीडियो क्वालिटी, या फिर पहले डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड का प्रॉपर्टी। कार्बन, अब तुम्हारा जितना भी फंक्शनल ग्रुप था, एल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, सब खत्म हो गया, ठीक है। अब कार्बोनेट्स कंपाउंड, इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। जब क्या पढ़ेंगे, मेन हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कंबसन। देखो कंबसन अगर जब भी बात आए तो समझ लेना कोई भी जलाने के टाइप में, ठीक है। कंबसन का अगर बात आए तो जलाने के बाद में, ठीक है। तो देखो जितना भी कार्बन कंपाउंड है, अगर तुम लोग जितना भी कार्बन कंपाउंड पढ़ते हो, ऐसे इसका डिफिनेशन लिख लो, ऑल कार्बन कंपाउंड, ऑल कार्बन कंपाउंड। अब इसको जलाएंगे किस में? एक बात तुमको देख लो, कंबसन जानने से पहले याद रखना कि कंबसन कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हमेशा कंबसन कब होगा मेरा, हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑलवेज प्रेजेंस इन O2। मतलब और कंबसन मतलब होता है जलना। अब देखो कोई भी चीज़ तभी जलेगा जब उसके आसपास ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज़ ज़िंदगी में नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग कार्बन कंपाउंड को भी जलाएंगे तो किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन, बर्न इन ऑक्सीजन। अब देखो कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसको हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमेशा हम लोग को क्या देगा, गिव कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा क्या देगा हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और हम लोग को वाटर वेपर दे देगा, मतलब एंड गैस से मतलब H2O का वाटर वेपर लिख सकते हैं ना, H2O का गैस हम लोग को दे देगा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या होगा, हीट और लाइट रिलीज होगा, हीट एंड लाइट रिलीज। अब इसको समझते हैं हम लोग रिएक्शन के साथ। अगर डिफिनेशन समझ में नहीं आया तो उसको रिएक्शन देके समझ लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन देके इसको ऐसे समझ सकते हैं, यही कंबशन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग मीथेन को जलाते हैं, अगर हम लोग जलाते हैं मीथेन को, जैसे CH4 है, इसको जलाएंगे किसके प्रेजेंस में, देखो ऑल कार्बन कंपाउंड, CH4 कोई भी कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे सारा कार्बन कंपाउंड जला सकते हैं हम, कोई भी लिए उसमें से हम लोग एक ले लिए मीथेन। अब इसको किस में जलाए, इसको ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में जला दिए। तो तुम लोग जैसे पर बस वही है, क्या देगा, ऑक्सीजन में जला दिए इसको, कि क्या गिव CO2 दे देगा। रिएक्शन में क्या दे दिया हमको, CO2 दे दिया, और वाटर दे देगा हमको, क्या दे देगा, ये वाटर के कौन से रूप में, गैस के रूप में, प्लस वाटर दे देगा। जितना भी कार्बन कंपाउंड है, चाहे कुछ भी ले लो तुम, कुछ भी अल्कोहल ही जला दो, जैसे कोई भी अल्कोहल, जैसे C2H5OH, ये एक तरीके क्या, ये भी कार्बन कंपाउंड है। हम यहाँ पे लिख दें कोई भी कार्बन कंपाउंड, ऑल कार्बन कंपाउंड, तो C2H5 भी एक तरीके का कार्बन कंपाउंड है, इसको भी हम जला दिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये भी सेम चीज़ देगा, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। अब देखो इसके साथ ही साथ हम क्या लिखे, हीट और लाइट साथ में रिलीज़ होगा, हीट और लाइट भी रिलीज़ होगा। इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, हीट भी आएगा और लाइट भी आएगा। इसके साथ भी क्या आएगा, हीट। जितना भी कार्बन कंपाउंड है उसको अगर ऑक्सीजन में जलाएंगे उसके साथ हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। ये हमेशा याद रखना तुम लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत, अच्छा देखो तो ये बैलेंस लग रहा है तुम लोग को, ये बैलेंस नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अगर इसको चाहो तो बैलेंस करने का तो देखो ना, सिंपल कर सकते हो। अगर तुम सबसे पहले हम क्या बताए थे, ऑड और इवन करो, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ लगा दो 2, देखो 2 ऑक्सीजन 2, 4 हो गया। अब यहाँ पे 2, सब बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1,
ऑक्सीजन 4, 2 इधर 2 इधर, हो गया बैलेंस। तुम लोग बैलेंस रिएक्शन कर सकते हो अपने से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बस कंबशन का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है, इसको पहले लिख लो तुम लोग। इसको पॉज करके क्वालिटी हाई बना के जैसे इसको लिखना है इसको बढ़िया से लिख लो पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात है कि अगर तुम कोई भी कार्बन कंपाउंड को एक बार अगर जला दिए फिर उसको तुम छोड़ भी दोगे ना तो वो जलते रह जाएगा, वो कोई भी एडिशनल एनर्जी उसको फिर नहीं चाहिए, कोई भी इसको एडिशनल एनर्जी फिर इसको नहीं चाहिए। एक बार जल जाएगा तो फिर ये जलता रह जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो, अभी मिटा देते हैं, ठीक है। इसी के बारे में देखेंगे हम लोग, कंबसन के बारे में। देखो अब हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलो या फिर अनसैचुरेटेड बोलो। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, दो तरह का, एक पढ़े हम लोग सैचुरेटेड और एक पढ़े हैं हम लोग अनसैचुरेटेड, पढ़े हैं ना इसके बारे में। एक पढ़े सैचुरेटेड, एक पढ़े हम लोग अनसैचुरेटेड पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक मिनट मार्कर, हाँ देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं पूरा जल जाता है, ठीक है, एकदम पूरा, कंप्लीट कंबशन कहते हैं इसको। जब पूरा जल गया उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट कंबशन। पूरा जल जाना, ठीक है, पूरा जल जाना, इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट कंबशन। हमने जाना इसको पढ़ा है ऑनलाइन, इसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट कंबशन। और उसी तरह इसका उल्टा ले लो, अनसैचुरेटेड कंबशन की क्या होता है, ये अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया ना। अच्छा एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, सैचुरेटेड में क्या पढ़े थे, जितना भी सिंगल बॉन्ड है सब सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या पढ़े थे, जो डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, वो हो गया फिर अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में जितना भी सिंगल बॉन्ड है, फिर कुछ पॉइंट्स भी लिखाए थे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मेन बात समझने का क्या है, ये कंप्लीट कंबशन हो जाता है, इसलिए जब ये सैचुरेटेड कंपाउंड जलता है तो कंप्लीट कंबशन पूरे जल जाने के कारण ये क्या देगा, क्लीन ब्लू फ्लेम देगा। क्लीन ब्लू फ्लेम मतलब इसको जलाने पर कैसा फ्लेम, कलर याद रखना, ब्लू फ्लेम, पूरा ब्लू फ्लेम कैसा देता है, पूरा ब्लू फ्लेम देता है, इसको याद रखना। इसको ब्लू मार्कर से अंडरलाइन कर देना, अभी हम अंडरलाइन कर देते हैं बढ़िया से। कैसा देता है, ब्लू फ्लेम देता है। कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद ब्लू फ्लेम देगा। अब इसका रीज़न पूछेगा तो इसका रीज़न यही है क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन हो जाने के कारण एक क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। तो उसी तरीके से सोचो ये अनसैचुरेटेड कैसा फ्लेम देगा, ये तो पूरा नहीं जल रहा है, तो ये जो होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा होगा येलो फ्लेम देगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन के कारण क्या देगा, इट गिव्स येलो फ्लेम, इट गिव्स येलो फ्लेम। और येलो फ्लेम के साथ एक चीज़ और देगा, येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ब्लैक स्मोक के साथ साथ ये ये क्या देगा, ब्लैक स्मोक के साथ साथ ये येलो फ्लेम देगा। येलो फ्लेम को भी तुम लोग अंडरलाइन कर लेना बढ़िया से, इसको इस स्टेटेड में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात याद रखने का है कंबशन में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है पूरा जल जाता है, पूरा जलने पर कौन सा फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम देता है। आप पूछोगे सर इसमें स्मोक, तो इसमें स्मोक नहीं निकलता, पूरा जल गया तो इसमें स्मोक क्या निकलेगा। और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि येलो फ्लेम देता है, जो ब्लैक स्मोक, एक तरीके से येलो फ्लेम निकलेगा, पूरा नहीं जलने के कारण इससे येलो फ्लेम निकलता है, वो भी किससे, ब्लैक स्मोक के साथ, ठीक है। इसको लिख लो।
अब तुम लोग पे यहाँ सवाल आता है क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूरा नहीं जल पाए? तो हम तो बोल दिए कि कोई भी कार्बन कंपाउंड जो सैचुरेटेड होगा वो पूरा जल जाएगा, लेकिन क्या हो अगर पूरा नहीं जल सका? तो इसके पीछे का रीज़न, तो अगर देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन अगर कर रहा है, तो इसमें तुम लोग एक सीधा दिमाग लगाना, हम क्या बताए थे कि यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब पूरा जल रहा है तो पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर ये पूरा नहीं जल पा रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो गया ना, पूरा अगर नहीं जल पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास लिमिटेड सप्लाई है ना, लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऐसे पे इसको लिख सकते हैं। बात तो सही हुआ ना, बात तुम लोग दिमाग लगाओ कि सर बोले कि ये पूरा जल जाएगा, लेकिन क्या होगा, सपोज को ये कोई कंपाउंड है, इसको हम जलाने की कोशिश की, इसको जलाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा नहीं जला, जबकि सैचुरेटेड है। अगर पूरा नहीं जला, इसका मतलब हम इसको कुछ कमी किए होंगे, जल तो जाएगा पूरा, लेकिन ये पूरा नहीं जला, इसका मतलब इसको ऑक्सीजन जो है, एयर, उसको कम दिए होंगे, लिमिटेड सप्लाई दिए होंगे उसको, इसलिए ना। इसलिए जो घर का गैस सिलेंडर होता है, घर में जो स्टोव होता है, वो ब्लू फ्लेम इसलिए दिखता है क्योंकि वो पूरा कंबशन होता है, उसका जो मीथेन होता है, CH4 मीथेन नहीं रहता है ना उस सिलेंडर के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर तो मीथेन ही रहता है ना, ये पूरा जलता है, इसलिए इसका कलर कैसा है, ब्लू फ्लेम है। लेकिन कभी कभी देखो, कभी कभी येलो फ्लेम आने लगता है उस पर, क्योंकि इस पर जो इसका जो आग निकल रहा है उसके ऊपर कुछ ऐसा रखा गया जिसका स्मोक आया, जिस पर क्या आया, इसको जलाने पर उसका स्मोक निकला, और जैसे स्मोक निकलता है येलो फ्लेम निकलता है। जैसे कागज़, आप लोग पेपर जलाते हो तो कैसे निकलता है, लास्ट में क्या बचता है, ऐश, जो कैसे कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन में अब बोलोगे सर ये रुक गया, तो क्या इसमें भी देगा? जैसे इसमें पढ़े कि इनकम्प्लीट कंबशन में स्मोक दे रहा है, तो क्या सैचुरेटेड कार्बन भी स्मोक देगा? हाँ, लेकिन ये बहुत पतला स्मोक देगा, विथ सूटी फ्लेम, विथ सूटी, एकदम बहुत पतला गैस निकलेगा, एकदम जैसे सूटी फ्लेम, जैसे मोमबत्ती को बुझाने के बाद निकलता है ना, वैसा सूटी फ्लेम, SOOTY, सूटी फ्लेम, ठीक है। ये तो तुम्हारा कंबसन का, ठीक है, इसको लिख लो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझ लो, अगर नहीं आया तो एक बार पीछे करके देख लेना, ठीक है। देखो, इसको मिटा दिया जाए, इसको पॉज करके लिख लो, या फिर लिख ठीक है, पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, कंबसन खत्म। हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। इसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखो, हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन में, क्या क्या होता है, पहले एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही ना पढ़े थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2 हटाते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, यही सब पढ़े थे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने से मेरा कार्बन कंपाउंड कन्वर्जन हो रहा है। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि जैसे अगर हम इथेनॉल को, इथेनॉल नहीं, हम करते क्या करते, अल्कोहल को जनरली बताते हैं, जनरली यहाँ पे जनरली बताते हैं, इन जनरल अगर अल्कोहल को, अल्कोहल में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन को हम कर देते हैं रेड से। अगर अल्कोहल में हम क्या किए, ऑक्सीजन ऐड करें तो अल्कोहल मेरा चेंज हो जाएगा अल्डिहाइड में, ठीक है। देखो यही ना वो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल में क्या किया, ऑक्सीजन ऐड किए, ऑक्सीडेशन क्या, प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। अल्कोहल में जैसे ऑक्सीजन एक ऐड करेंगे, मेरा किस में बदल जाएगा अल्कोहल, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड में जैसे हम ऑक्सीजन एक ऐड करेंगे, बस ये मेरा बदल जाएगा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में। ये किस में चेंज हो जाएगा मेरा, कार्बो, पढ़ा है ना, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये था तरीका, इन जनरली बता रहे, ठीक है। अब इसका एक रिएक्शन देखेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। तो सपोज करो, अब इसमें कुछ कैटलिस्ट भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो हम लोग देखते कैसे होता है, ठीक है। तो पहले अल्कोहल को चेंज करते हैं हम लोग इसमें,
एल्डिहाइड में करे चेंज। चलो ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे C2H5OH में जैसे हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे ये मेरा चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। किसमें चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। तो ये बन जाएगा मेरा इथेनल। तो इथेनल का फॉर्मूला होता है CH3CHO, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लो कहीं दिक्कत तो नहीं ना, ये हो जाएगा मेरा इथेनल। ठीक है, तो कैसे चेंज हुआ? कार्बन का कंपाउंड सेम रहेगा। देखो अब बोलोगे सर यहाँ पे तो इथाइल था, यहाँ पे मिथाइल। मिथाइल का बात नहीं, कार्बन देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये इथेनॉल है, इथेनॉल। OL है। यहाँ पे देखो हम क्या बताए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 1 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इथेनल, Al लग जाएगा। तो देखो कैसे चेंज हो गया। अब अगर हम इसमें जोड़ देंगे एक बार और ऑक्सीजन, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते CH, दिख रहा है ना, CH3 और CHO, इसमें अब जोड़ देंगे हम ऑक्सीजन। इसमें क्या जोड़ देंगे अब हम लोग? ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें हम कर देंगे ऑक्सीजन जोड़ देंगे। तो देखो अब क्या होता है इसके साथ, तो ये चेंज हो जाएगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। देखो कार्बन का मात्रा में चेंज नहीं होगा, बस ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। जैसे ये था मेरा इथेनल, देखो कार्बन कंपाउंड चेंज हो रहा है, इसमें भी ईथ, बस क्या फॉर्मूला चेंज हो रहा है। ये बन जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा, देखो 2 कार्बन है तो ईथ, और कार्बोक्सिलिक में क्या पे इथे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का UPAC था OIC। कॉपी पीछे पलटा के देखना, हम लिखवाएंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये था तुम लोग का। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, देखो जैसे ऑक्सीजन आया मेरा H2 भी निकला, H2 भी निकल गया और एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, इसको रिएक्शन बैलेंस करना होगा। लेकिन इसमें अब यहाँ समझ जाओगे, इसमें ध्यान से देखना कि CH3 CHO था, इसमें एक O और आके मिल गया तो हो गया 2 गो। एक O था और ऑक्सीजन आके मिल गया तो हो गया 2 गो O, बस बीच में घुस गया COOH। इस तरीके से मेरा कन्वर्जन होता है। ठीक है, आप धीरे धीरे फर्ली एक और रिएक्शन देखेंगे। अब सीधा हम लोग अल्कोहल को बदल देंगे, सीधा लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होता है समझ करो। ठीक है, इसको यहीं से समझ लेते हैं हम लोग। ऐसा करने के लिए यहाँ तक कोई दिक्कत, जनरल में क्या किया, देखो पहले अल्कोहल में एल्डिहाइड ने बदल दिए इथेनल में, फिर इथेनल को किसने बदल दिए? इथेनॉइक एसिड ने बदल दिए। ये बात इसी को डिपिक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लो, लिखना चाहते हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत? ये था मेरा इथेनॉल, ये था पहला रिएक्शन, ये था मेरा अल्कोहल है ना, देखो OL अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड। अब फिर इसी एल्डिहाइड को यहाँ लिखे, देखो CH3CHO, इसी को चेंज कर दिए इथेनोइक एसिड में। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे। तो इसमें चेंज करने के लिए हमको चाहिए 2 चीज़। ठीक है, हमको यहाँ पे एक कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ रहा है जिसका नाम है पोटासियम परमैंगनेट। यहाँ पे अल्कोहल को डायरेक्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? यूज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट तुम लोग पढ़े हो, जानते भी हो क्या होता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, कैटलिस्ट उसको कहते हैं दैट स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड अप और डाउन द रिएक्शन। ये इसका स्पीड बढ़ा देगा। ये हम लोग उस कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे जो स्पीड बढ़ा देगा। स्पीड बढ़ा देने का मतलब क्या, अल्कोहल इससे स्पीड में निकलेगा, मतलब इसका रिएक्शन स्पीड हो जाएगा कि एल्डिहाइड के बदले सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। ठीक है, दिख रहा है ऊपर क्या? नहीं दिख रहा है। हाँ देखो लिखे दैट स्पीड अप और डाउन द रिएक्शन, दैट स्पीड अप और डाउन द रिएक्शन, जिसका स्पीड घटा सके। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो इसका स्पीड बढ़ाएगा। तो कैटलिस्ट का नाम है KMnO4 एल्केलाइन, एल्केलाइन KMnO4। देखो पोटासियम पर मैग्नेट नाम है, या फिर इसको एक और एक है जिसका यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। बस ये 2 कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, या तो ये यूज़ करो या तो ये यूज़ करो, दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। नाम बात करें तो इसका हो जाएगा पोटासियम
मैंगनेट और इसका नाम हो जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट। अब जो बनाते हैं पहले अल्कोहल लिख लेते हैं C2H5OH। अब इसमें क्या यूज़ करें, देखो या तो एल्केलाइन करो या तो ये करो। हम सपोज करो ये कर लेते हैं K2Cr2O7, ये वाला कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड देखो 2 गो है तो यहाँ भी 2 गो ही होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 का एक ही हो सकता है CH3COOH, सीधा चेंज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कैसे बन जाएगा, देखो हम लोग बताए थे कार्बोक्सिलिक का तुम लोग कॉपी पलटा के देखोगे तो क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर RCOOH ये स्ट्रक्चर था और R के बदले क्या आ गया मेरा CH3। कॉपी पलटा के देख सकते हो, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे होता है मेरा कन्वर्जन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बस देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो इसमें भी ऑक्सीजन का है कैटेलिस्ट, इसमें भी ऑक्सीजन का कैटेलिस्ट है। तो पूरा खेल ऑक्सीजन का ही है कि ऑक्सीजन यहाँ भी हम अल्कोहल में अगर सीधा ऑक्सीजन करते बिना कोई कैटेलिस्ट लगा के तो मेरा एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा। और अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा कैटेलिस्ट, या तो हमको KMnO4 लगाना पड़ेगा या फिर हमको K2Cr2O7 लगाना पड़ेगा। यहाँ तक आज रहने देते हैं, तुम लोग का बच गया एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन आल्सो, ये सब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।